कल्पना कीजिए 18 अगस्त 1945 ताइवान का ताइपे हवाई अड्डा। रात का अंधेरा। एक जापानी बॉम्बर विमान इंजन की गरज के साथ रनवे पर दौड़ रहा है। उसमें सवार हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बहादुर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विमान उड़ान भरता है, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका। आग की लपटें आसमान को चीर देती हैं। धुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। दुनिया को बताया गया नेताजी शहीद हो गए, जलकर राख हो गए। लेकिन क्या यह सच था, या फिर वो उस आग से बच निकले और उसके बाद अगले 30 साल वो कहां छुपे रहे, भारत की मिट्टी पर या दुनिया के किसी कोने में? आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आजादी के बाद भी देश को चैन नहीं लेने देता। नेताजी नाम सुनते ही दिल में एक आग सी जल उठती है। सुभाष चंद्र बोस, वो शख्स जो ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं डरा, जो जेल गया लेकिन टूटा नहीं, जो कांग्रेस छोड़कर आजाद हिंद फौज बना डाली। सिंगापुर से लेकर बर्मा तक हजारों सैनिकों ने उनके नारे पर दिल्ली चलो का गान गाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द आज भी गूंजते हैं। लेकिन 1945 में जब जापान हार रहा था, नेताजी का प्लान था सोवियत रूस जाना, वहां से नई लड़ाई शुरू करना। वो जानते थे आजादी अभी अधूरी है। फिर वो प्लेन और वो खबर। लेकिन देश ने कभी पूरी तरह यकीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई लाश नहीं दिखाई गई, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। जापानी अधिकारियों ने कहा बॉस जल गए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। राख वो रेनकोजी मंदिर में रखी गई, लेकिन क्या वो सच में नेताजी की थी? परिवार ने रोया, लेकिन संदेह के बीज बो दिए गए। नेताजी की मां, भाई, बेटी, सबके मन में एक सवाल था, क्या वो जिंदा है? क्या वो वापस आएंगे? और धीरे धीरे वो सवाल पूरे देश का बन गया। 1946 में खबर आई नेताजी रूस में है, जेल में या छुपकर। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स में भी उल्लेख था, लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, वो मर चुके। 1956 में शाहनवाज समिति बनी। उसने कहा प्लेन क्रैश हुआ, मौत हो गई। लेकिन सवाल बाकी रहे। गवाहों के बयान बदल गए, दस्तावेज गायब हो गए। फिर 1970 में खोसला बरू समिति, वही नतीजा। लेकिन देश का दिल नहीं माना। लोग कहते अगर वो मरे तो लाश क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों फाइलें सील कर दी गईं? क्यों नेताजी के परिवार पर जासूसी होती रही? अब सस्पेंस बढ़ता है। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु दिखाई दिए। नाम गुमनामी बाबा या भगवान जी। कोई नहीं जानता था उनका असली नाम। वो एक पुराने मकान में रहते थे। दिन भर कमरे में बंद, बाहर नहीं निकलते, सिर्फ रात को कभी कभी। लेकिन जो उनके करीब आया वो हैरान रह जाता। वो बंगाली में बात करते, स्वतंत्रता संग्राम की बातें ऐसे करते जैसे खुद उसमें शामिल थे। आजाद हिंद फौज के गाने गाते, नेताजी की छोटी छोटी बातें जो सिर्फ उनके परिवार या साथी जानते थे। कल्पना कीजिए एक अंधेरे कमरे में बैठे वो बाबा, दीवार पर पुरानी तस्वीरें, एक ट्रंक में रखे कपड़े, चश्मा, घड़ी, सब कुछ वैसा जैसा नेताजी का था। उनके पास इंग्लैंड से आई चिट्ठियां थीं, परिवार के नाम, और सबसे बड़ा राज उनका जन्मदिन 23 जनवरी को वो चुपके से मनाते। इलीश मछली खाते, नेताजी का पसंदीदा। गवाहों ने बताया एक बार उन्होंने कहा मैंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आजादी का सपना अधूरा नहीं छोड़ सकता। कौन था ये आदमी? क्या वो सच में सुभाष चंद्र बोस थे जो 1945 के बाद भारत की मिट्टी पर ही छुपकर रह गए, ताकि ब्रिटिश या नई सरकार उन्हें ना पकड़ सके, ताकि देश को एक दिन फिर जगाने के लिए तैयार रहें? सस्पेंस और बढ़ता गया। 1985 में 16 सितंबर को गुमनामी बाबा का देहांत हो गया। लेकिन मौत के बाद उनका कमरा खुला तो रहस्य और गहरा हो गया। उनके सामान में नेताजी की तस्वीरें, उनके हाथ के लिखे नोट्स, आजाद हिंद फौज के पदक। परिवार के सदस्यों ने उन्हें देखा और कहा ये वही हैं। ललिता बोस, उनकी रिश्तेदार, रोते हुए बोली ये मेरे भाई हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने मिलान किया, लिखावट मैच करती थी। गवाहों ने कहा उन्होंने वो बातें बताईं जो सिर्फ बोस जानते थे। लेकिन सरकार चुप रही। फाइलें खोली गईं, लेकिन कई गायब। 1999 में जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग बना। 6 साल की जांच, सैकड़ों गवाह, हजारों दस्तावेज। 2005 में रिपोर्ट आई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। नेताजी 1945 में नहीं मरे। जापानियों ने उन्हें बचाया, शायद सोवियत रूस गए। और फिर आयोग ने कहा गुमनामी बाबा ही नेताजी थे।
लेकिन सरकार ने रिपोर्ट ठुकरा दी। क्यों? क्या छुपाया जा रहा था? क्या नेताजी के जिंदा होने से कुछ राज खुल जाते? क्या आजादी के बाद भी कोई डर था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये पूरे देश की भावनाओं की कहानी है। नेताजी ने कभी सत्ता नहीं चाही, उन्होंने सिर्फ आजादी चाही। अगर वो 30 साल छुप कर रहे तो सिर्फ इसलिए कि देश को फिर से जगाना चाहते थे। अंधेरे कमरे में बैठकर वो शायद सोचते थे, मेरा देश कब जागेगा। जब गुमनामी बाबा की मौत हुई तो फैजाबाद के लोग रोए। उन्होंने कहा, हमारा नेताजी चले गए। लेकिन क्या वो सच में गए या फिर उनका आत्मा आज भी हमारे बीच है? फाइलें अब भी सील है, कुछ खुली लेकिन पूरा सच नहीं। रूस के दस्तावेज, चीन के, अमेरिका के खुफिया पेपर, सब कहते हैं बोस 1945 के बाद जिंदा थे। लेकिन कहां? फैजाबाद की उन गलियों में या कहीं और? वो 30 साल 1945 से 1975 तक या 1985 तक वो छुपकर क्या देखते रहे? देश की आजादी, लेकिन गरीबी, भ्रष्टाचार, बंटवारा। शायद वो इंतजार कर रहे थे सही मौके का। आज भी जब हम नेताजी का नाम लेते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। वो नहीं मरे, वो हमारे दिलों में जिंदा है। लेकिन वो रहस्य, वो 30 साल, वो आज भी देश को सोचने पर मजबूर करता है। नेताजी ने कहा था, जब तक देश आजाद नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शायद वो चैन से कभी नहीं बैठे। और आज इस रहस्य के बीच खड़े होकर हम पूछते हैं, नेताजी आप कहां थे? लेकिन जवाब मिलता है सिर्फ सन्नाटे में। फिर भी उनकी आवाज गूंजती है, तुम मुझे खून दो, हम देते हैं, हमेशा देंगे, क्योंकि नेताजी का सपना अधूरा नहीं रह सकता। वो 30 साल छुपे रहे, लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं छुपा। भारत माता की जय। नेताजी अमर रहे।